इस सेक्शन के अंदर हम समझने वाले हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्रेविंग जो है उसका डेरिवेशन। इसको समझने के लिए अगर हम डायग्राम को समझते हैं तो हमें ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसा कि हम पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि रैली क्राइटेरिया क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, उन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ होने वाला है। तो जैसा कि हम डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्लिट्स है और ये ओपेक स्पेस है। तो हमें मालूम है कि जो स्लिट्स होती है, जो स्लिट होती है उनका सेपरेट जो उनकी विड्थ होती है वो भी सेम रहती है, उनके बीच में जो सेपरेशन होता है वो उनका भी जो विड्थ होती है वो सेम होती है। तो आपका जो स्लिट होगा, स्लिट में से ही हमारी जो रेज होगी, जो लाइट की रेज होगी, वो सोर्स से भी लाइट आ रही होगी, वो उधर से स्लिट से गुजर पाएंगी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लाइट अगर यहाँ से गुजर रही है तो कुछ जो लाइट है वो अगर हम उसका पैटर्न देखें किसी स्क्रीन पर तो कुछ लाइट जो है वो स्ट्रेट जाएंगी और हमें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी जो बेंड नहीं हुई है, जिनका डिफ्रेक्शन, जिनमें किसी तरह का डिफ्रेक्शन नहीं हुआ है। और जो लाइट डिफ्रेक्ट होती है वो हमें स्क्रीन पर थोड़े ऊपर नीचे दिखाई देती है। तो हम मान के चाहिए कि एक जो रे है जो आपको दिख रहा है वो थीटा एंगल पर अगर डिफ्रेक्ट होती है तो हमें स्क्रीन पर इस पॉइंट पर दिखाई दे रही है, और जो रे जो है वो थीटा पर मतलब थोड़ी थीटा से और ज्यादा डिफ्रेक्ट हुई है, उसका एंगल अगर डी थीटा माने तो वो इस पॉइंट पर दिखाई देती है। और हम अगर टोटल एंगल देखेंगे डिफ्लेक्शन तो वो है थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, अब हमको दिखाई दे रही है जो रे है, जो रे थीटा एंगल पर डिफ्रेक्ट हुई है उसका स्पेक्ट्रल पैटर्न ये है और उसकी जो वेवलेंथ है माना कि हमने लैम्डा है, और जो डी थीटा जो रे हमारी डी थीटा एंगल से डिफ्रेक्ट हुई है उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन आपको ये दिखाई देगी और उसकी जो वेवलेंथ है वो आपको लैम्डा प्लस डी लैम्डा आप उसको मान सकते हैं। आप चाहे तो उसको लैम्डा 2 भी बोल सकते हैं, मतलब जो लैम्डा है उससे थोड़ा ज्यादा उसका वेवलेंथ है। ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइन आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की दिखाई दे रही है, दोनों जो रेज आ रही है उनका आपको वेवलेंथ पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमें मालूम है कि ये जो रेज होती है वो कब जस्ट रिजॉल्व होंगी। हमें मालूम है कि रैली क्राइटेरिया के हिसाब से अगर किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसका प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मिनिमम पर अगर फॉल करता है तो वो जो दोनों इमेजेस होती हैं वो जस्ट रिजॉल्व होती हैं। तो हम यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं कि इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो फॉल कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा पर, और इसका दिखाई दे रहा है आपको इसका फर्स्ट जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो फॉल कर रहा है इस लैम्डा जो वेवलेंथ है उस रे के फर्स्ट मिनिमा पर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की जब हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, इस तरह का पैटर्न मिलता है तो हम कह सकते हैं जो इमेजेस हैं वो जस्ट रिजॉल्व कंडीशन को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये लैम्डा वेवलेंथ है इसकी हम अगर मैक्सिमा की कंडीशन निकाले और जो लैम्डा प्लस बी लैम्डा है इसकी मैक्सिमा की कंडीशन निकाले तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमें मालूम है कि जो कंडीशन होती है एन प्रिंसिपल मैक्सिमा वेवलेंथ अगर उसका लैम्डा है तो हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है, और जो उसकी कंडीशन बनती है वो बनती है ए प्लस बी साइन थीटा, जहाँ ए प्लस बी रेटिंग एलिमेंट होता है। आपको मालूम है कि ए प्लस बी क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में हम दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। इक्वेशन बन जाती है हमारी ए प्लस बी एन इंटू कर देते हैं हम साइन थीटा एन एन लैम्डा। इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया था। सेम कंडीशन हमारी अगर हम इसमें देखना चाहें कि ये जो वेवलेंथ अगर लैम्डा प्लस डी लैम्डा हम लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रल लाइन का जो कंडीशन होगी मैक्सिमा के लिए वो क्या होगी। तो इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कंडीशंस को, आपने स्लिट पढ़ा है उसमें हमने बात करी है इसके बारे में, उसका हमने पूरा डेरिवेशन वहां सॉल्व किया है, यहाँ उसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं बस हमारा जो एंगल है, जो डिफ्रेक्शन एंगल है यहाँ से हमें थीटा एंगल हो रहा है, डिफ्रेक्शन एंगल थीटा प्लस डी थीटा, और हमारी जो वेवलेंथ है वो भी बदल रही है, वो लैम्डा से अब हो गई लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो हमारी जो कंडीशन है वो भी बदलेंगी, वो हो जाएंगी, देखिए बनेगी द कंडीशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा मैक्सिमम की कंडीशन देख रहे हैं आप। तो यहाँ होगा ए प्लस बी साइन थीटा को जगह पे हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा एंड लैम्डा की जगह पे हो जाएगा लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो हमारी इक्वेशन बन रही है, आप देख लीजिए आप ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब इस इक्वेशन में भी हम दोनों तरफ एंगल कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इक्वेशन हमारी फॉर्म जाती है एन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एन एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन दिखाई दे रही है कि जो आपका लैम्डा वेवलेंथ है, जो आपकी जो ये रही है स्पेक्ट्रल लाइन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन तो हमने देख ली। अब हमें देखना है कि इसकी मिनिमम
कंडीशन क्या है, क्योंकि रैली क्राइटेरिया के हिसाब से इसका जो फर्स्ट मिनिमा होगा वो फॉल करना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रल लाइन के फर्स्ट मैक्सिमा पर। तो आपको देखिए मिनिमा फॉल कर भी रहा है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर भी रहे हैं, इसकी मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे वेवलेंथ लैम्डा के लिए, तो वो निकलती है कंडीशन फॉर मिनिमा ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। क्या निकलती है एन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस बी थीटा एम लैम्डा। यहाँ n की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 n प्लस 1 माइनस 1, लेकिन जो नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती n 2 n 3 n, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू n 2 n 3 n रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिनिमम की कंडीशन होती है वो मैक्सिमम की कंडीशन के जैसे मिलने लगती है। मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन में है उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, इस वजह से n की वैल्यू कभी भी n 2 n 3 n n कैपिटल N नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम जो कंडीशन हमारा डेरिवेशन को इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आसानी सॉल्व करने के लिए हम n की जो वैल्यू ले लेते हैं वो ले लेते हैं स्मॉल n कैपिटल N प्लस 1। हमने ये वैल्यू यहाँ ले ली n इज टू स्मॉल n कैपिटल N प्लस 1, हमने नंबर दे दिया। अच्छा, और इस इक्वेशन 4 की वैल्यू हमने रख दी हमारी इस इक्वेशन में। यहाँ n की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो फॉर्म होती है वो होती है n प्लस b sin थीटा प्लस b थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा। वाली वैल्यू हमने n की जगह पे पुट कर दी। इस इक्वेशन को हमने नंबरिंग कर दी और हमने इसको फॉर्मूला कर लिया। इक्वेशन 5 से और इक्वेशन 2 से हमने देखा कि जो इसका जो ये वाला पार्ट है वो सेम है। यहाँ पर भी देखिए लिखा है n a प्लस बी साइन थीटा प्लस b थीटा, जो मैक्सिमम की कंडीशन थी किसके लिए, लैम्डा प्लस b लैम्डा की मैक्सिमम कंडीशन थी, और जो यहाँ पर मिनिमम की कंडीशन है उसका एक साइड जो है वो दोनों के सेम है, और यहाँ पर भी हमें सेम मिलता है n a प्लस b साइन थीटा प्लस b थीटा इज इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है इन दोनों का सेकंड इक्वेशन का और फिफ्थ इक्वेशन का सेम मिलता है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जब ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पार्ट भी इस पार्ट के बराबर होगा। तो ये दोनों पार्ट बराबर है, इस वजह से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 से हमें दिखाई देता है कि ये जो इक्वेशन है ये वाला पार्ट बराबर होगा इस इक्वेशन में इस वाले पार्ट के। तो हम इन दोनों को बराबर रखते हैं तो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है n कैपिटल N स्मॉल n प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस d लैम्डा n n। इसको हम ब्रैकेट्स में खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनती है कैपिटल N स्मॉल n प्लस 1, ये लैम्डा का 2 होता है तो n n लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल N n प्लस n n d लैम्डा। यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो यहाँ से कैंसिल होते हैं, हमारे टर्म्स बन जाते हैं, वो हमें मिलता है फाइनल इक्वेशन बनता है लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल N स्मॉल n d लैम्डा। यहाँ से हम d लैम्डा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, नीचे आता है तो इक्वेशन बनती है लैम्डा अपॉन d लैम्डा इज इक्वल टू n n। लैम्डा अपॉन d लैम्डा क्या है, तो मेजरमेंट है रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही हमें मिल जाता है लैम्डा अपॉन d लैम्डा की जो वैल्यू है रिजॉल्विंग पावर वो मिलती है हमको n और n। n इसका है ये है कितनी ग्रेटिंग में लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग, और ये नंबर ये n जो है वो ऑर्डर शो करता है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है हम इस इक्वेशन को हम चाहे तो यहीं पर खत्म कर सकते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, रिजॉल्विंग पावर का हमारा फाइनल आंसर मिल गया, लेकिन हम इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें मालूम है कि a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, रिजॉल्विंग पावर आ जाती है n a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हमको मिलता है, और इस अगर आप उतना लिख देते हैं आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आशा है आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम